हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। ये आप देख रहे हैं कि ये पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और इसमें थोड़ा सा पिछले लेक्चर में जो हुआ था, ये इसमें बच्चों ने कमेंट करी थी कि ये एंगल जो है हमने लिख दिया था यहाँ से ये वाला, लेकिन ये जो एंगल जो है ये थीटा वाला ये बना रहा है, ठीक है। ये थीटा है आपका, ठीक है, ये थीटा है, ये पार्ट थीटा है। और हमने सारा चीज़ें सॉल्व कर रखी थी, हर चीज़ हर पॉइंट आपको दिखा रखी थी, ठीक है। तो मैं अब इसके आगे हमने प्रूव करा था, इसमें क्या करा था, v = 1/4πε0 के p cos थीटा अपॉन r²। इसके आगे मैं अब चलूँगा, ठीक है। इसके आगे आप नोट कीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए कुछ एक दो पॉइंट है जिसको आपको लिखना है। ये था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है ना। भी अपना क्या आया था, भी आया था 1/4πε0 के p cos थीटा अपान r², ये आया था। ये फार्मूला हमने प्रूव करा था यहाँ पे। अब देखिए कुछ विशेष स्थितियां होती है इसमें, आप नोट करेंगे कुछ विशेष स्थितियां। इसमें फर्स्ट वाला नोट करेंगे। फर्स्ट जो होगा अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर क्या होता था, थीटा 0 होता था। अक्षीय स्थिति कुछ ऐसी बनती थी आप लोगों की, हमने वैद्युत द्विध्रुव ऐसा बनाया था, प्लस क्यू माइनस क्यू इधर रखा था, इधर प्लस क्यू रखा था। इससे यहाँ पर एक पॉइंट पी दिया था जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना था, ठीक है। वैद्युत विभव ज्ञात करना था तो हमें क्या कर रहे थे, ये अक्षीय स्थिति में था और ये सिद्ध में है, तो थीटा = 0 हो गया। थीटा क्या हो गया, ये जो डाइपोल से है, इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है यहाँ पे, ठीक है, द्विध्रुव जो है, इससे क्या हुआ, थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हम थीटा किसमें, तो अक्षीय स्थिति पर। देखिए अक्षीय स्थिति का भी फार्मूला आ जाएगा इसी से। अक्षीय स्थिति पर थीटा क्या हो जाएगा, 0। अक्षीय स्थिति पर क्या होता है, थीटा 0 हो जाएगा। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो अब लगाइए, इसमें रखिए थीटा का वैल्यू। अतः v = 1/4πε0 के p cos 0 अपान में r²। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो v = 1/4πε0 के p अपान r²। अच्छी स्थिति में यही आया था क्या आपका फॉर्मूला, यही आया था ना, v = 1/4πε0 के इंटू p अपान r², यही फार्मूला आया था। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। निरक्षीय स्थिति पर क्या होता था, थीटा का वैल्यू जो आता था, मान लो ये हमने वैद्युत डाइपोल बनाया था इस तरह से, माइनस क्यू दे करके और प्लस क्यू दे करके, और यहाँ पर हमने पॉइंट पी लिया था जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना था, तो इससे हमने परपेंडिकुलर डाला था इस तरह। तो ये क्या होगा, डाइपोल से जो है थीटा कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। थीटा कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो निरक्षीय स्थिति पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति का भी फार्मूला देखिए फटाफट बन जाएगा, इसी से ही बन जाएगा। निरक्षीय स्थिति पर क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो रखिए, अतः v = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के p cos 90 अपान क्या हो जाएगा, r²। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। चूंकि cos 90 डिग्री = 0 पता होना चाहिए आपको, पता होगा क्यों नहीं, ये सब तो सबको ही जानता है ना। तो cos 90 का वैल्यू 0,
तो जीरो से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होता है। तो v का वैल्यू जो आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति पर यही आया था क्या, v का वैल्यू जीरो आया था। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए। अब अगला टॉपिक जो चलेगा आपका बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप लोग। ये थीटा जो है, ये वाला तो थीटा 90 डिग्री बना रहा है, ये थीटा 90 डिग्री बना रहा था, मैंने इसी को लिख दिया था पिछले लेक्चर में। तो ये जो होगा ये थीटा, ये वाला थीटा है, ठीक है, ये वाला थीटा है, बाकी सब सही है। फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ नहीं लिखवाया मैंने, बस यही लिखवाया। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अगर नोट नहीं किए हैं वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और साथ में नोट कर लीजिएगा धड़ाधड़। चलिए इससे मैं मिटाता हूं। और देखिए यहाँ पर हमारी जो चैनल है क्लास 12 का फिजिक्स, क्लास 12 का फिजिक्स का प्लेलिस्ट बनी हुई है और हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह सब सॉल्व करवा रहे हैं। तो एक्सरसाइज की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज क्लास 12 फिजिक्स। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एकदम लाइन बाय लाइन आपको हर एक चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी, कैसे लाना है, ठीक है, कैसे लाना है आप नेक्स्ट क्लासेस से करेंगे। मेरी फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको आ जाएगा होम वीडियोज प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर ऊपर में आपके आइकन में आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आप वहाँ से उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ मिलेगा। ये भी जान लो, चैप्टर 1 से लेकर के जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, चैप्टर 3 अभी चल रहा है, लाइन बाय लाइन हर चीज़ मिलेगा। वहाँ से खोजने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, अगला टॉपिक जो है बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। हम लोग फाइंड करेंगे बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। इंग्लिश में भी जाना कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत विभव जो होता है एक अदिश राशि होती है। मैंने आपको बताया है कि वैद्युत विभव जो होता है एक अदिश राशि होती है। अतः किसी भी बिंदु पर, मतलब कई बिंदु के कारण, ठीक है ना, कई बिंदु पर कई आवेशों के कारण, कई बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव को बीजगणितीय योग से या फिर बीजगणितीय रीति से जोड़कर ज्ञात किया जाता है। जोड़कर क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। मैं इसको लिखवा करके एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको सारे जो शक हो गए वो सारे चीज दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि ये आपका टॉपिक है, लिखेंगे चूंकि वैद्युत विभव क्या है भैया, वैद्युत विभव जो होता है एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि है। अतः कई बिंदु आवेशों के कारण ठीक है ना, कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीति से जोड़कर निकाला जाता है। वैद्युत विभव को बीजगणितीय
बीजगणितीय रीति से जोड़कर निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर मेन इसमें क्यों जोड़कर निकाला जाता है, कोई पूछेगा क्यों जोड़कर, क्योंकि वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए हम कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीति से जोड़कर निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कई बिंदु, ठीक है ना, कई बिंदु प्लस Q1 माना, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कई बिंदु प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 के कारण, ठीक है ना, के, या फिर लिखेंगे कई बिंदु प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ठीक है ना, माइनस या प्लस Q4 कूलाम के बिंदु आवेशों से, ठीक है ना। यदि कोई बिंदु लिख लो, कोई बिंदु प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ठीक है ना, कूलाम के बिंदु आवेशों से, कूलाम के बिंदु आवेशों से, बिंदु आवेशों से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 तथा R4 हो तो देखिए R4 हो तो भी कैसे निकालेंगे, तो भी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपान R1, Q1 अपान R1, ठीक है, प्लस Q1 है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 अपान R2 प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q3 अपान R3, बातें समझ में आ रही है क्या, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q4 अपान R4। यहाँ पर देख रहे होंगे ये यहाँ पर एक माइनस आ गया, क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है माइनस है। बातें समझ में आ रही है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस माइनस Q3 अपान R3 प्लस Q4 अपान R4। बातें समझ में आ रही है क्या, कैसे निकालेंगे, बातें समझ में आ रही है क्या, बातें समझ में आ रही है क्या। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है क्या। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नोट कीजिए फटाफट, ये आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, ये याद कीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, हर चीज़ याद कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। इस पर क्वेश्चन करवाऊं क्या, चलो एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको कैसे करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मिटाओ क्या इसे। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और एक छोटा सा
क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। क्वेश्चन कैसे आता है आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, किस टाइप से बनता है। इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ABCD। इस पर जो है एक पर ले लीजिए प्लस Q आवेश यहाँ पे, और इस पर ले लीजिए, या फिर क्या करेंगे, सिंपल सा मैं क्वेश्चन बनाना हो क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस पर ले लीजिए प्लस Q आवेश और यहाँ पर ले लीजिए माइनस Q आवेश, और एक पॉइंट A है और इससे डिस्टेंस जो दे रखा है 2 मीटर, और इससे जो डिस्टेंस यहाँ से x मीटर लिख लो, और इससे जो ये डिस्टेंस है आपका y मीटर है। A से पॉइंट B की डिस्टेंस y मीटर, A से पॉइंट D की डिस्टेंस जो है x मीटर। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे कि हमें पॉइंट A पर क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट A पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे हम, तो वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं कि V = 1/4πε0, ठीक है ना। और ये क्या है, तो K का वैल्यू नहीं रखेंगे, ये निर्वात में स्थित है यार। 1/4πε0 Q/R होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये फार्मूला हमने प्रूव करवाया है। और ये जो होता है ये वोल्ट में होता है। बातें समझ आ रही है। तो हम देखिए प्लस Q आवेश के कारण लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है ना, बिंदु A पर आवेश, क्या लिखेंगे, बिंदु A पर आवेश, बिंदु A पर विभव, विभव ज्ञात कर रहे हैं ना, विभव, वैद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा यार, V = 1/4πε0, और Q का वैल्यू Q ही है तो Q, और R का वैल्यू क्या है, Y। इसी तरह माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट A पर, पॉइंट A पर विभव क्या हो जाएगा, तो V = इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। V2 = क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और माइनस Q है तो माइनस Q लिखो, अपान में x से डिस्टेंस क्या है, x है तो x लिख लो। अब रिजल्टेंट क्या होगा, पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्टेंट क्या होगा, V रिजल्टेंट जो होगा आपका क्या होगा, V रिजल्टेंट जो होगा, या फिर लिखेंगे कि चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव का बीजगणितीय योग जो होता है, बीजगणितीय योग से रीति से जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, इसलिए हम जोड़ेंगे तो V रिजल्टेंट जो होगा, V रिजल्टेंट या फिर V जो होगा पॉइंट A पर होगा, क्या लिखे इस तरह, परिणामी पॉइंट A पर, यानी कि बिंदु A पर। तो बिंदु A पर हमें परिणामी ज्ञात करना है। VA जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, V1 + V2, जोड़ लो, यही तो हमने बताया था पिछले इस टॉपिक में, ठीक है, तो जोड़ लो। तो V = V1 + V2, तो V = V1 ले लेते हैं, V1 क्या है, 1/4πε0, कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0, Q भी कॉमन ले लो, Q समान है, सेम है Q, और ये भी Q सेम है, तो कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x बचा क्या इसमें, 1/y बचा इसमें, 1/y, और इसमें क्या बचा, -1/x। बस ये आपका हो गया पॉइंट A पर वैद्युत विभव, पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया आपको। बस जोड़ देना है, सारी चीज़ें निकाल देनी है, डिस्टेंस देखना है उस आवेश का, उस पॉइंट से डिस्टेंस,
उस आवेश का उस पॉइंट से डिस्टेंस, और सबको बीजगणितीय योग रूप से जोड़ देना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? इसी टाइप से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपके आते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसको पहले नोट कीजिए फटाफट, और समविभव पृष्ठ के हम बारे में बताएंगे। नोट करना हो, एग्जाम्पल टाइप का है, नोट कीजिए, अपने लिख लीजिए अपने कॉपी में। चलिए समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोग बातें करेंगे। इसको मैं मिटा लेता हूं पहले। समविभव पृष्ठ, अगला टॉपिक समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोल लिखेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ का परिभाषा सुनो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहलाता है या फिर समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पर देखिए, एक हम सर्कल टाइप का ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इस पे जो है प्लस क्यू आवेश इसके सेंटर पर रखा हुआ है। इसके कारण इसके प्रत्येक जो पॉइंट पर जो विभव होगा, यहाँ पे विभव, यहाँ पे विभव, यहाँ पर मान लो वी ए हो गया, यहाँ पर वी बी हो गया, यहाँ पर वी सी हो गया, और इस तरह। ठीक है, वी डी हो गया, यहाँ पर विभव वी ई हो गया। तो प्रत्येक बिंदु पर आप देखेंगे वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, वी पर जो देखेंगे तो आपका विभव एकदम समान आपको मिलेगा। प्रत्येक जो बिंदु पर आप देखेंगे तो इस पर विभव एकदम समान। v का वैल्यू क्या होता है यार? v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, q अपन r होता है, और r हमेशा ये जो रेडियस है वो r है, r सेम होता है, r सेम ही होगा तो प्रत्येक पॉइंट पे यही तो चेंज होता है, और आवेश चेंज होता है। अगर आवेश तो यहाँ पर सेंटर पर दे रखा है, सेम दे रखा है, तो प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा? विभव जो होगा समान होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? समविभव, ये भी एक पॉइंट नोट करेंगे कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। VA में से VB घटाएंगे तो सेम ही आता है, 0 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही क्या? तो लिखिए ऐसा पृष्ठ, फटाफट लिखिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, कामा समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। फर्स्ट इसका स्टार पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। सेकेंड नंबर आपका स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो होती है पृष्ठ के लंबवत होती है।
क्या लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ के, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है ना, प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो होती है पृष्ठ के लंबवत होती है। प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। फटाफट नोट कीजिए, बस इतना ही है समविभव पृष्ठ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फटाफट 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 नोट करते चले जाइए। नोट किया क्या? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, वीडियो स्टॉप कीजिएगा, नोट कीजिएगा, फटाफट जो भी करना हो कीजिएगा। मिटा रहा हूँ इसे। अब हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए इसमें जो होता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लिखिए फटाफट, थ्योरी आता है इसलिए मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंतता से, ठीक है ना, अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है कामा उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। राइटिंग थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है, फास्ट लिख रहा हूं, फटाफट लिखिए।
इसको आगे देखिए, साथ साथ में लिखते चलिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, पॉइंट ए है और ये है प्लस क्यू। यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस Q1 और एक जो है आपका, एक को लिखते हैं प्लस Q2, पॉइंट बी पर है आपका, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका R है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। अब हम देखेंगे कि अगर Q1 को अनंतता से पॉइंट ए पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा। अरे भैया पॉइंट ए पर ही लाएंगे और Q1 को अनंतता से पॉइंट ए पर यहीं पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट या फिर जो भी होगा ये तो जीरो हो जाएगा ना, फिर यहीं पर तो है। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अरे यार W इक्वल टू एफ डॉट एस पढ़े नहीं हो क्या, बल इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, इसी पर आएगा। तो क्या हो जाएगा, Q1 को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर पॉइंट ए पर लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह Q2 को अनंतता से ठीक है ना, पॉइंट ए पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, निकालेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं और आप समझेंगे बहुत ही अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगा। लिख लेते हैं पहले Q1 को इस तरह लिखेंगे, ये लिख दिया, हाँ चलो। Q1 को अनंतता से, प्रूफ हो रहा है, देखिए फार्मूला, अनंतता से ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, मैंने बताया था W इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। पता चल गया कि क्यों जीरो होगा, बताया था पहले। अभी चलिए Q2 को, या फिर अब लिख लीजिए प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या होगा भैया, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है ना, के Q1/R। Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या होगा, B पर क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q1/R, यही तो हमने लिखा। अब देखिए Q2 को अनंतता से, अब लिखेंगे कि Q2 को अनंतता से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। Q2 को अनंतता से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, इस जो Q2 को जो है वो अनंतता से ये यहाँ पर पहले स्थिर नहीं था, इसको हमने अनंतता से लेकर के आए यहाँ पे Q2 को, ठीक है। अब कहेंगे कि यहाँ पर क्यों कार्य जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर स्थित नहीं था, यहाँ इसको हमने बाहर से लाया तभी तो ये निकाय की रचना हुई, ठीक है। तो Q2 को अनंतता से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू हमने क्या लिखा था, W/Q, यहां से निकाल लेंगे, कार्य इक्वल टू QV हो जाएगा, W इक्वल टू QV, यहां से तो हम निकाल सकते हैं W इक्वल टू QV, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर W इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q2 इंटू V, क्योंकि Q2 को अनंतता से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य Q2 इंटू V होगा। अब देखिए Q2 इंटू V का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, डेट सिंप्लाई W इज इक्वल टू Q2 और V का वैल्यू यहाँ पर पहले रख लेते हैं, इसके बाद Q2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो 1/4πε0 और
के लिखे क्या, के लिख लेते हैं, और Q1 इंटू Q2 अपान R। देखिए जरा ध्यान दीजिए, V इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 अपान R लिख दिया यहाँ पे, और Q2 इंटू V है तो Q2 इसके बाद लिख दिया अपान R लिख दिया। यहाँ पर ये अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी ये कुछ नहीं है, इसको अभी मिटा रहा हूँ। इतना लिख लीजिए, इतना नोट कीजिए, ऊपर से नोट कर लिए होंगे, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर से क्या कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। मिटाओ क्या, चलिए मिटा रहा हूँ मैं ऊपर से, ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ। समझते चलिए, हर चीज़ समझते चलिए। आज अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कहीं पर हो जाता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से उस कमेंट करके उसमें बता दूंगा, ठीक है। कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, W टोटल जो हो जाएगा W1 प्लस W2, अरे W1 माने थे क्या, जो फर्स्ट वाला आया था, चलिए कोई बात नहीं, वो W माने थे ना, दोनों W1 है, इसको मान लेते हैं W1 और उसको माने थे हमने W, लिखा था W तो W लिख देता हूँ और इसको W1, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, अरे यार दोनों सेम ही हो जा रहा है, उसको लिख दीजिएगा जो यहाँ पर लिखा था हमने Q1 के कारण, तो उसको W1 लिख लीजिएगा और इसको मैं W2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, W2, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए, तो W1 प्लस W2, तो वो W1 क्या आया था 0 और W2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4π, ये टोटल हो गया W टोटल, ठीक है, 1/4π ε0 के Q1 Q2 अपान R। बातें समझ में आ रही क्या, बातें समझ में आ रही है कि नहीं, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम क्या लिखेंगे कि यह कार्य ही निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है, और इसे हम U से इंडिकेट करने लगते हैं। लिखेंगे कि यह कार्य ही क्या लिखेंगे, यह कार्य ही निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। U से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, U से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए जो ये हो जाएगा U इक्वल टू हो जाएगा 1/4π ε0 के Q1 Q2 अपान R। नोट कर लीजिए, ये आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4π ε0 के Q1 Q2 अपान R। K इक्वल टू जो माध्यम में रखा गया उसका क्या होगा, परावैद्युतांक, ठीक है। तो आप फटाफट नोट कीजिए, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते रहिए। दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं और 2-3 जो टॉपिक है वो लगभग अगले लेक्चर में खत्म हो जाएंगे ये चैप्टर। कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मैं अभी आपको निकालने सिखाऊंगा, फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिया क्या, चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ, चलिए मिटाता हूँ और इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये अभी फार्मूला रहने देता हूँ।
टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक भी मिटाता हूं, टॉपिक लिखेंगे कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कई बिंदु आवेशों के कारण, आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे फाइंड करते हैं कई बिंदु आवेशों के कारण, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, या आप इसको नोट किए रहेगा, याद करते रहे, याद रहेगा, रहना चाहिए आपको, मैं इसमें यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इस पर प्लस Q1 आवेश है, ठीक है, यहाँ पर माइनस Q2 आवेश है, ठीक है, यहाँ पर प्लस Q3 आवेश है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं Q1 Q2 के लिख लेते हैं R12, Q2 Q3 के लिख लेते हैं R23, डिस्टेंस जो है R23, और Q1 Q3 के लिख लेते हैं R13, ठीक है, या फिर R12, R23 और R13 हमने लिख लिया। तो यदि लिखेंगे कि यदि त्रिभुज के, समझाने के लिए लिख रहा हूं, यदि त्रिभुज के तीन शीर्षों के, त्रिभुज के तीन शीर्षों के, देखिए आपका क्वेश्चन भी इसी टाइप से सॉल्व होगा, तीन शीर्षों के तीन आवेश के तीन आवेश, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, तीन आवेश, यदि त्रिभुज के तीन शीर्षों के तीन आवेश Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, ठीक है, रख दिया जाए तो इससे बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो इससे बने निकाय की सॉरी, तो इससे बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सब में आएगा, ठीक है ना। Q1 Q2 कैसे लिखेंगे, Q1 Q2, ठीक है, अपान में R12 माइनस Q2 Q3, देखिए माइनस Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R12 प्लस Q1 माइनस Q2, बातें समझ रही है, प्लस Q1 है, माइनस ये इसलिए माइनस हो गया, नहीं बातें समझ में आ रही, चलो मैं मिटा दे रहा हूँ यार। U इक्वल टू इसके कारण क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये लिख लेते हैं Q1 और माइनस Q2, तो यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं Q2 अपान R12। इसी तरह इन दोनों के कारण क्या हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q2 Q3, तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा Q2 Q3 अपान R23, बातें समझ में आ रही। अब देखिए Q3 Q1 के कारण प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3 अपान R13। अब बातें समझ में आई, इसको हम कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सब में सेम है, तो हम लिख लेते हैं माइनस Q1 Q2 अपान R12, ये हो जाएगा माइनस Q2 Q3 अपान R23, ये हो जाएगा प्लस, ये बे यार ये Q2 Q3 ये हो गया Q3 Q1 होगा ना, Q3 Q1 गलती लिखा गया था,
तो Q2 Q3 और प्लस Q3 Q1 अपान R13। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान सा है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है यार एग्जाम में। इस टाइप से क्या होता है? क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्या होता है? इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है ना? यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? विभव प्रवणता का मात्रक एवं विमा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है ना, और वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। बस आपके ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है? और इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, फार्मूले को याद कीजिए। जैसे ही मैं एक्सरसाइज कराना शुरू करूंगा आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होता है तो आप अच्छा से कर नहीं पाएंगे। फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें अपने, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है? तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।